हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। बाइनेंस और वजीरक्स एक्सचेंज के सीईओज़ के दरमियान में जो वॉर चल रही है, इसका क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम इस न्यूज़ के बैकग्राउंड को समझेंगे। हुआ ये था कि 2019 में बाइनेंस के जो सीईओ हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट की थी कि हम इंडिया की जो लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसका नाम है वजीरक्स एक्सचेंज, इसको हम एक्वायर कर रहे हैं। इवन के 2021 में भी 2 साल के बाद भी उन्होंने अगेन ट्वीट की कि हम वजीरक्स एक्सचेंज को एक्वायर कर रहे हैं। अब ये जो रिसेंटली मामला हुआ है ना, इंडियाज़ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का, ईडी का, उन्होंने वजीरक्स एक्सचेंज का जो बैंक अकाउंट था उसमें $800 मिलियन पड़े हुए थे, उसको फ्रीज़ कर दिया। ठीक है। अब इस मामले के बाद, इस लीगल एक्शन के बाद जो बाइनेंस है वो अपने अल्फाज से पीछे हट रहा है। अब वो ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने वजीरक्स एक्सचेंज को कभी एक्वायर ही नहीं किया ताकि वो इस मामले से दूर रह सके। इसके जवाब में इनके दरमियान में काफ़ी जो तलख ट्वीट्स हैं उनका तबादला भी हुआ है। जो वजीरक्स के सीईओज़ हैं उन्होंने बाइनेंस के ख़िलाफ़ बातें की हैं, बाइनेंस ने वजीरक्स के ख़िलाफ़ बोला है। तो वो क्या, ये सारी न्यूज़ क्या है, इसका फंडा क्या है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट होगा, वो सारा मैं आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन है आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि बाइनेंस सीईओ हैज़ क्लेम दैट द कंपनी डज नॉट ओन एनी इक्विटी इन जनमाई लैब्स, द पेरेंट कंपनी ऑफ इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरक्स। This a day after India's Enforcement Directorate ED froze Wazir's bank balance worth 800 million earlier। अब बाइनेंस के जो सीईओ हैं वो कह रहे हैं कि जी हम इसको एक्वायर नहीं करते। जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे चुका हूँ। अब इनके दरमियान में कुछ मज़े की ट्वीट्स भी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको 2021 में जो बाइनेंस ने ट्वीट की थी वो आपके सामने लेके आता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ मामला क्या है। बाइनेंस ओन्ड Indian crypto exchange Wazirx crosses $200 million in daily trading volume, eyes 1 billion in 2021, the Financial Express। अब इस ट्वीट का मतलब क्या है? अब देखें, जो भी है वो सोशल मीडिया का दौर है, जो भी आप बोलते हैं लिखते हैं उसका एक रेफरेंस बन जाता है। अब ये वेरीफाइड अकाउंट के थ्रू ही जो सीजी बाइनेंस है उन्होंने ये बात की है। इवन के 2019 में भी उन्होंने बोला है, मुझे याद है कि बड़े अच्छे तरीके से जब बाइनेंस ने ये ट्वीट की थी तब WRX कॉइन की जो प्राइस है वो 10x हुई थी, बहुत ज़्यादा पंप हुई थी। जो वजीरक्स एक्सचेंज का नेटिव टोकन है ना WRX, काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ था। ठीक है। इस न्यूज़ के बाद किस किस को ये न्यूज़ याद है, किस किस को ये पंप याद है, वो वीडियो को अभी लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो इसके जवाब में निश्चल शेट्टी साहब हैं, उन्होंने रिफ्यूटेड किया है सीजी क्लेम को कि वो बल्कि उन्होंने ये बोला है कि अगर मैं आपको बाइनेंस की ट्वीट एक और बताऊं ना, बाइनेंस ने ये डायरेक्ट धमकी दी है कि अगर हम चाहें तो वजीरक्स एक्सचेंज को बंद भी कर सकते हैं, बट वी कांट, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर ये काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा ट्रेडिंग के हिसाब से भी, और प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकती हैं अगर ये ऐसा हो जाता है। तो ये किस्म की धमकी भी है और बहुत कुछ है। एनीवेज मैं आपको, ये मज़े की न्यूज़ है, इसके और ज़्यादा डेप्थ में लेके जाता हूँ। अब इसके जवाब में निश्चल सेठी ने जो एक्स फाउंडर भी हैं वजीरक्स से, उन्होंने क्या बोला है। फैक्ट्स अबाउट वजीरक्स एंड बाइनेंस। वजीरक्स वॉज अक्वायर्ड बाय बाइनेंस जनमाई लैब is an India entity owned by me and my co-founders. Zanmai Labs has license from Binance to operate INR crypto pairs in Wazirx. Binance operates crypto to crypto pairs, process crypto withdrawals। अब ये जो इंडियन अथॉरिटी है उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाला है इसके ऊपर, वजीरक्स के ऊपर। अब ये डायरेक्ट जो लिंक इसका बनता है क्योंकि बाइनेंस इसको एक्वायर करा है, उन्होंने लेटेस्ट ट्वीट्स में भी बोला है और ओल्ड ट्वीट्स में भी बोला है कि हम इसको एक्वायर करें। अब ज़ाहिर है लीगल एक्शन में दोनों एक्सचेंज इस लपेट में आ सकती हैं। अब बाइनेंस इसे स्टेप डाउन कर रहा है। तो इसके अलावा मैं आपको एक और न्यूज़ बताता हूँ फिलिपाइंस के, फिर आते हैं कि इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है। फिलिपाइंस ने भी रिसेंटली बाइनेंस के ऊपर केस किया है, जैसे अदर कंट्रीज़ भी पास में कर चुके हैं, कि ये क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडर हैं उसके लिए डायरेक्ट ख़तरा है बाइनेंस एक्सचेंज,
क्योंकि इसका कोई हेड क्वार्टर नहीं है। फ़िलिपाइंस के अंदर ये काम कर रहे हैं लेकिन कोई हेड क्वार्टर नहीं है। इन्होंने गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस भी नहीं लिया है। प्रीवियसली इन्होंने यूके के अंदर भी ऐसा ही किया था, बाद में यूके ने इसको बैन कर दिया। अमेरिका के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, थाईलैंड के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, सिंगापुर के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, सब ने इसको बैन कर दिया। साथ साथ में फिर ये लाइसेंस ले लें, लेकिन कोई मुझे एक बंदा बता दे कि जो कि बाइनेंस के हेड क्वार्टर में गया हो। आई थिंक कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे पाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन मार्क हैं। इसका कोई भी किसी भी कंट्री के अंदर हो सकता है कि यूके के अंदर बन चुका हो अभी, लेकिन बाकी किसी कंट्री के अंदर तो ये वर्क कर रहा है। कोई भी हेड क्वार्टर या कोई भी इसका जो जिसे कहते हैं ऑफिस नहीं मिलेगा आपको। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के ऊपर है। मैं पहले भी इस इशू के ऊपर 2-3 दफ़ा बात कर चुका हूँ। अब बात ये आती है कि देखें कि बाइनेंस ने पहले तो बोला है ये एक्वायर कर रहे हैं। अब बाइनेंस ये कह रहा है कि ये ट्रांजैक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं हुई है। अगर ये कंप्लीट नहीं हुई है तो पहले तो बड़े फ़ख्र से कह रहे थे कि जी हम एक्वायर कर रहे हैं। अगर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई थी तो क्या 2019 से लेके 2022 तक 3 साल के अंदर ये क्या कर रहे थे? लूडो गेम खेल रहे थे? ये बता सकते थे जी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई, अंडर प्रोसेस है, सारा कुछ है। एक ट्वीट डालना कि जी ये हमारे अंडर एक्विजिशन है, इसका मतलब ये है कि सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब सारा जब लीगल एक्शन का ये सारा मामला हुआ है ईडी का, तो अब ये कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन ही कभी कंप्लीट नहीं हुई। तो मेरा सवाल ये है कि फिर इन्होंने इसके ऊपर ट्वीट क्यों नहीं की है? सवाल ये पैदा होता है कि अभी इसका क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। अब निशिल सेठी साहब अपनी जगह पे ठीक हैं, सीजी बाइनेंस साहब जो वो बदमाशी कर रहे हैं कि हम इसको एक्वायर नहीं करते हैं। होगा क्या कि अगर देखें वज़ीरक्स एक्सचेंज, जिसको पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, जब से इंडिया ने ज़्यादा टैक्स लगाया है, इंडियन गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैक्स लगाया है, लोग आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वज़ीरक्स एक्सचेंज को छोड़ के इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर मूव हो चुके हैं। बाइनेंस के ऊपर, के यू कॉइन के ऊपर और अदर वर्ल्ड के जो लीडिंग क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं। तो इसके ऊपर जितना पहले वॉल्यूम हुआ करता था उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अभी भी वज़ीरक्स के ऊपर ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो INR पेयर में भी और उसके यूज़र फ्रेंडली वो एक्सचेंज है, उसके यूज़ की वजह से वज़ीरक्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है अगर किसी वजह से अब देखें ईडी का ये मामला अगर सॉल्व नहीं होता है और ये एक्सचेंज शट डाउन हो जाती है तो उनके फ़ंड्स भी स्टक होंगे, मार्केट में पैनिक सिचुएशन भी आएगी। लेकिन इसका बहुत सारे लोग ये डरे हुए हैं कि शायद नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। इसके ऊपर इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है जितना पास्ट में था 2019-20 में, ठीक है, उतना ज़्यादा भी नहीं है। 2-3 दिन से ये मामला ज़रा ज़्यादा हॉट हुआ है। हमेशा न्यूज़ आने से पहले मार्केट क्रैश होती हैं, लेकिन इस न्यूज़ की वजह से मार्केट पे अभी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। हाँ, अगर वज़ीरक्स एक्सचेंज किसी वजह से शट डाउन हो जाती है फिर इसका जो इम्पैक्ट है इंडियन जो ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर पड़ेगा। और पहले भी ये बैन की न्यूज़ जो पहली दफ़ा आई थी ना 2017-18 के राउंड अबाउट, तब मार्केट बुरी तरह क्रैश हुई थी। उसके बाद हर साल में जो न्यूज़ आती है कि हम क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो मार्केट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इसके बाद मार्केट पे कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पड़ना होता तो वो अब तक पड़ चुका होता। मार्केट फ़िलहाल के लिए ठीक ठाक चल रही है, लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हो सकता है कि मार्केट थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो। मैंने ये अंदाज़ा लगाया था कि ये फ्राइडे तक मार्केट क्रैश हो सकती है, लेकिन वो 22,500 तक ज़रूर आई है मार्केट, 22,400 तक मार्केट आई है। लेकिन इससे नीचे जो है वो फिर भी वीकेंड है, थोड़ा सा आप एहतियात कर लें, क्योंकि ऑयल में ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें मिल सकती है, तो सारे फंड्स निकल के ऑयल में जा सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट पे थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये सारी सूरत हाल थी जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये सारी न्यूज़ मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इनका मामला क्या है। इनका मामला यही है, वज़ीरक्स एक्सचेंज इस टाइम पे ख़तरे में है, क्योंकि वर्ल्ड की जो लीडिंग एक्सचेंज है बाय वॉल्यूम बाइनेंस भी इसके ख़िलाफ़ है, और थोड़ा सा इन पर बुरा वक़्त इंडियन अथॉरिटीज़ की वजह से भी आया है। $800 मिलियन फ्रीज़ हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ है, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। बेटर है कि अपने जो फंड्स हैं वज़ीरक्स एक्सचेंज से आउट करके, वैसे भी जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट रखे हुए हैं उसको एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं रखते हैं, बाहर वाले एक्सचेंजेस पे ले जाएं। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।